वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, जिन लोगों को बलगमी दमा है, बहुत ज़्यादा रेशा खांसी करते निकलता है, सीने में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और उसके बाद बलगम निकलना इंतहाई मुश्किल काम है, तो आपने मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, हल्दी का इस्तेमाल करना है। आपने साबुत हल्दी लेकर इसका पाउडर बनाना है, जिस तरह मैंने बनाया पाउडर। आप खानों में भी यही इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपने इसका दवाई भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अब दवाई के तौर पर आपने किस तरह हल्दी का इस्तेमाल करना है, 3-3 माशा हल्दी आपने दिन में 3 मरतबा ताज़ा पानी से रोज़ाना खाएंगे, बलगमी दमा आपका दूर हो जाएगा। ये इंतहाई उम्दा नुस्खा है। 3-3 माशे आपको आधी चम्मच के करीब ये आपने बलगमी दमे के लिए नुस्खा इस्तेमाल करना है। हल्दी आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है, ये एंटी कैंसर भी है, क्योंकि दमा जब होता है इंसान को तो बहुत ज़्यादा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जब चलता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो मरीज़ को इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब अगर आप हेल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनहेलर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। तली चीज़ों को इस्तेमाल बंद कर दें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आप दही इस्तेमाल करें तो खट्टा आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के टाइम हरगिज़ दही का इस्तेमाल नहीं करना। दूध अगर आप इस्तेमाल करें तो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, या तेज़ गर्म दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी मलाई के बगैर। ऊपर मलाई नहीं होनी चाहिए, मलाई हटा दें फिर आप दूध का इस्तेमाल करें। जब भी आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा देंगी। नहीं तो अगर आप इसी तरह मलाई का इस्तेमाल करते रहे, ठंडी तरी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे तो दवाई आपको फ़ायदा नहीं देगी, फिर दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने परहेज़ लाजमी करना है अगर आप अपने दमे को दूर करना चाहते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखा सुना, थैंक यू सो मच जी। और इसी तरह या मेरी वीडियो को देखा करें, सुना करें और इस तरह नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करें। हमारे लिए और हमारी टीम के लिए दुआ ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, हमें भी फ़ायदा हो जाए। दुआओं की बहुत आजकल ज़रूरत है बंदों को। तो आपने अपना ख्याल रखना है। आज के सुनहरे अल्फाज, ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो तो फसल ख़राब हो जाती है। घर अच्छा बना हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल ख़राब हो जाती है। इन्हीं अल्फाजों के साथ बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।